श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, सपरिवार प्रसन्न होंगे, हम यही आशा करते हैं। हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमें बहुत खुशी होता है। साथियों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोग परिचित हैं, पर इस पर भी कुछ चर्चा करना आवश्यक है। आज का चर्चा है यज्ञ। यज्ञ क्या क्या स्वरूप है, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, तथा यज्ञ करने से हमें क्या मिलता है, इसी पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। शायद आप लोगों को अच्छा लगे और इसमें जो भी गलतियां त्रुटियां हो उसे क्षमा करने का कष्ट करेंगे। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री यज्ञ भगवान की जय। बंधुओं, हम आप अनेकों यज्ञ होते देखे हैं। इसमें एक यज्ञ मंडप बनाया जाता है, वेदियां बनाई जाती है। इस यज्ञ मंडप में यजमान और ब्राह्मण देवता लोग बैठकर मंत्र बोलते हैं। इसमें जिस देवता या भगवान का यज्ञ किया जाता है उसका पाठ होता है और अंतिम में हवन किया जाता है। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे मुझे जो जानकारी है, श्री रामचरित मानस महायज्ञ, श्री भागवत महापुराण महायज्ञ, श्री रुद्र महायज्ञ, श्री विष्णु महायज्ञ, श्री दुर्गा सप्तशती महायज्ञ इत्यादि। इसमें बहुत धन की आवश्यकता होती है, सामान्य लोग यज्ञ नहीं करा सकते। ऐसे यज्ञ को सामूहिक रूप से हम लोग कराते हैं, या तो जो धनी मनी व्यक्ति हैं वे व्यक्तिगत रूप से कराते हैं। पर मुझे एक बात आपसे कहनी है कि जिसके पास धन नहीं है, जो व्यक्ति गरीब है, वह यज्ञ कैसे करे? वह तो यज्ञ नहीं कर सकता। हमने अध्ययन में पाया है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो मानव शरीर पाकर यज्ञ नहीं करता उसके लिए पुनः मानव शरीर नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में जो गरीब लोग हैं वे मानव शरीर से तो वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमें इस यज्ञ का चर्चा आप लोगों के समक्ष करना पड़ रहा है। आइए, यज्ञ हमारी जानकारी मुख्यतः 3 प्रकार के शास्त्रों में पाया जाता है। पहला है द्रव्य यज्ञ, दूसरा है पूर्त यज्ञ और तीसरा योग यज्ञ। अब हमें देखना है कि कौन सा यज्ञ क्या है और कैसे होता है और उससे क्या मिलता है। आइए हम सर्वप्रथम द्रव्य यज्ञ के संबंध में जानते हैं। द्रव्य यज्ञ में मंडप बनाकर ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है, जिसमें तिल, जौ, चावल, गुड़, दशांग घी इत्यादि मिश्रित कर हवन बनाकर अग्नि में हवन किया जाता है। उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से मुक्ति मिलता था, पर आज के युग में हमें संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा यज्ञ पहले होता था
उस प्रकार का आज यज्ञ नहीं हो पा रहा है, न वैसा कोई यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण मिल रहा है, न वैसा यज्ञ करने वाला जजमान। इसलिए हमें असंभव सा लग रहा है। और इसमें आज की आधुनिक युग में आप जितना अधिक से अधिक खर्च करना चाहें, धन खर्च कर सकते हैं उस यज्ञ में। तो हम गरीबों जैसा लोग, जो नितांत गरीब हैं, हम कैसे यह यज्ञ कर सकते हैं? हमारे सामने एक समस्या बनी हुई है। परंतु यज्ञ तो है। अब आइए दूसरा जो यज्ञ है, पूर्त यज्ञ। पूर्त यज्ञ अपने कार्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे बगीचा लगवाना, तालाब या कुआं बनवाना, धर्मशाला बनवाना इत्यादि कार्य इसमें शामिल हैं। समाज को इससे लाभ मिलता है। गरीब लोग बगीचे से फल खाते हैं, पशु पक्षी लोग जलाशय से पानी पीते हैं। कुएं का उपयोग पहले किया जाता था, आज के युग में तो हैंडपंप और हैंडपंप से भी अच्छे अच्छे अब जगह जगह पर नल लग गए, जो उससे स्वच्छ पानी मिल रहा है। तो यह भी जो यज्ञ पूर्त यज्ञ है, आज के युग में न के बराबर हो गया। इस यज्ञ से हमें पुण्य मिलता था, पर मुक्ति तो नहीं होती थी। और यह यज्ञ में भी बिना धन का संभव नहीं है कि ऐसा भी यज्ञ कर सकें हम आप। अब आइए तीसरा है योग यज्ञ। योग यज्ञ को सभी धनी एवं गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह यज्ञ कर सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। यह यज्ञ इन दोनों यज्ञों से करने का अलग विधान है। इसमें मंडप नहीं बनवाना पड़ता, ब्राह्मणों की कोई आवश्यकता नहीं है, धन की कोई आवश्यकता नहीं है। हवन सामग्री जो अग्नि में स्वाहा बोलकर डाली जाती है, उसका जरूरत नहीं है। इस यज्ञ का करने का विधान श्रीमद् भगवद गीता में तथा श्री रामचरितमानस में संकेत किया गया है। और श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने सविस्तार से इस यज्ञ का चर्चा किया है, परंतु हमने वीडियो बड़ा होने के कारण संक्षेप में ही यहाँ बता रहा हूँ। अधिक विस्तार से जानने के लिए आप श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का अध्ययन कर सकते हैं। मानस में थोड़ा सा संक्षिप्त में मिलता है कि जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे अपने आश्रम में, तो उनको राक्षसों लोग परेशान कर रहे थे। तो उस समय का थोड़ा सा एक चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा है। जहाँ जग जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, जहाँ जप यज्ञ। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। मानस में भी जप यज्ञ योग यज्ञ का ही वर्णन मिलता है। अब हम श्रीमद् भगवद गीता से योग यज्ञ का स्वरूप बता रहा हूँ। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है, यज्ञ वह नियत कर्म है। कौन सा है? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है,
इसके अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म है। कर्म तो इस संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अब वह यज्ञ क्या है जिसे क्रियान्वित करें तो कर्म संपादित हो सके। अध्याय 4 में श्री कृष्ण ने 13-14 तरीके से यज्ञ का वर्णन किया है, जो सब मिलाकर परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष का चित्रण है, जो श्वास से, ध्यान से, चिंतन से और इंद्रिय संयम इत्यादि से सिद्ध होने वाला है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि भौतिक द्रव्यों से इस यज्ञ का कोई संबंध नहीं है। भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ अल्पज्ञ हैं। आप करोड़ों का हवन क्यों नहीं करें? अध्याय 4 की श्लोक संख्या 33 पर प्रभु कहते हैं कि संपूर्ण यज्ञ मन और इंद्रियों की अंतःक्रिया से सिद्ध होने वाले हैं। पूर्ण होने पर यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को पान करने वाले योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। जिसमें प्रवेश पाना था पा लिया, तो फिर उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए यावन मात्र कर्म उस साक्षात्कार सहित ज्ञान में शेष हो जाते हैं। कर्म करने के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार निर्धारित यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना। इस नियत कर्म, यज्ञार्थ कर्म तथा तदर्थ कर्म के अतिरिक्त गीता में अन्य कोई कर्म नहीं है। इसी पर श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर बल दिया। अध्याय 6 में इसी को उन्होंने कार्यम कर्म कहा। अध्याय 16 में बताया कि काम, क्रोध और लोभ के त्याग देने पर ही वह कर्म आरंभ होता है जो परम श्रेय को दिलाने वाला है। सांसारिक कर्मों में जो जितना व्यस्त है, उसके पास काम, क्रोध और लोभ उतने ही अधिक सजे सजाए मिलते हैं, समृद्ध पाए जाते हैं। यही नियत कर्म को उन्होंने शास्त्र विधानोक्त कर्म की संज्ञा दी। गीता अपने में पूर्ण तथा प्रथम शास्त्र है। 17वें और 18वें अध्याय में भी शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म, नियत कर्म, कर्तव्य कर्म एवं पुण्य कर्म से इंगित करके उन्होंने बारंबार दृढ़ाया कि नियत कर्म ही परम कल्याणकारी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इतना बल देने पर भी आप सब नियत कर्म को न करके श्री कृष्ण का कहना न मानकर उल्टी सीधी कल्पना करते हैं, जो कि कुछ भी संसार में किया जाता है कर्म है। कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल फल की कामना न करो, हो गया निष्काम कर्म योग। कर्तव्य भावना से करो, हो गया कर्तव्य योग। कुछ भी करो, नारायण को समर्पण कर दो, हो गया समर्पण योग। इसी प्रकार यज्ञ का नाम आते ही हम भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, पंचयज्ञ, विष्णु के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ गढ़ लेते हैं और जिसकी क्रिया में स्वाहा बोलकर खड़े हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण ने स्पष्ट न कहा हो तो यह कुछ भी करें, यदि बताया है तो जितना कहा है उतना ही मान लें, किंतु हम मान नहीं पाते। विरासत में अनेक रीति रिवाज, पूजा पद्धतियाँ हमारे मस्तिष्क को जकड़ी हुई है। बाह्य वस्तुओं को कदाचित हम छोड़कर भाग सकते हैं, किंतु ये पूर्वाग्रह मस्तिष्क में बैठकर हमारे साथ चलते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों को भी हम इन्हीं के अनुरूप ढालकर ग्रहण करते हैं। गीता तो अत्यंत बोधगम्य सरल संस्कृत में है। आगे यज्ञ के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक संख्या 27 पर लिखते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीप्ते। कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को
मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुआ आत्मा में संयम रूपी योग अग्नि में हवन करते हैं। अध्याय 4 के श्लोक संख्या 29 पर कहते हैं, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्राणा। बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम प्राणायण हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। आगे अध्याय 4 के श्लोक संख्या 32 पर कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विधि तान सर्वनेव ज्ञात्वा विमोच्यसे। इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के प्राणायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होता है उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। योग साधना की पद्धति का नाम यज्ञ है। और आगे कहते हैं, अध्याय 10 के श्लोक संख्या 25 पर भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन करते हुए यहाँ लिखा है कि महर्षिणाम भृगुरः निराम्य से यं करक्षम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि अस्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में भृगु हूँ और वाणी में एक अक्षर ओंकार हूँ, जो उस ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना का विधि विशेष का चित्रण है। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। दो वाणियों से पार हो जाने पर नाम जप यज्ञ की श्रेणी में आता है। जो वाणी से नहीं जपा जाता, न चिंतन से न कंठ से, बल्कि वह श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सूरत को श्वास में, श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है। यह क्रियात्मक है। अब आप समझ गए होंगे कि परमात्मा का नाम का जप करना ही यज्ञ है और यह यज्ञ किसी महापुरुष सद्गुरु के सानिध्य में ही किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का धन संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ती और हमें इस योग यज्ञ को करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी जी ने अंतिम में स्पष्ट कर दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। जब कलयुग में यज्ञ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, केवल एक आधार है भजन अर्थात नाम जप। हम नाम जप करके ही अपना मुक्ति पा सकते हैं और मानव शरीर पाकर यही नाम जप यदि हम नहीं करते हैं, यानी नाम जप अर्थात यही यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप भी एक यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में जप भी या जप ही यज्ञ है। जो हम परमात्मा के नाम को श्रद्धा प्रेम पूर्वक नाम जप करते हैं वही यज्ञ है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान का गीता में उपदेश है। तो इसलिए हम जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वे इस
दुनियादारी में न पढ़कर यज्ञ नहीं करा सकते, गरीब लोग हम लोग हैं, तो नाम जप ही करें, यही यज्ञ है। और इसी से हमारा आपका उद्धार हो जाएगा। और रामचरितमानस वगैरह जितने भी हमारे धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, वे सब एक ही बात को समर्थन करते हैं कि नाम का जप, और जिसका नाम जप कर रहे हैं उसका स्वरूप का ध्यान, यही योग यज्ञ का वास्तविक अर्थ है। बोलिए श्री यज्ञ भगवान की जय।